Om Sri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 77, which has 29 verses. On the departure of Parshurama, SriRama hands over the bow of Lord Vishnu to Varuna, the god of water, and sending the army ahead, King Dasharatha enters Ayodhya. After some days, Prince Yudhajit, Bharata's uncle, takes away Bharata and Satrughna to his father's capital. आज हम बालकांड के सप्ततितमः सर्गः अर्थात 77वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 29 श्लोक हैं, जिसमें राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना, श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम के पारस्परिक प्रेम का विवरण दिया गया है। गते रामे प्रशांतात्मा रामो दाशरथिर्धुनः वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाः। जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांत चित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। Parshurama, having left the highly illustrious SriRama, son of Dasharatha, whose mind was completely at rest, made over as a trust the bow in his hand to Varuna, the god of water of immeasurable strength. अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखा नृषीन् पितरं विकलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनंदनः। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा। Greeting the sages headed by Vashishta and seeing his father, who had apparently failed to notice the discomfort and departure of Parshurama, perturbed over the menacing attitude of Parshurama, SriRama, a scion of the Raghuvamsha, then submitted to his father as follows. जामदग्नयो गतो रामः प्रयातु चतुरंगिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगिणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। Parshurama, son of Jamadagni, has departed. Let the army, consisting of 4 limbs of the elephants, chariots, horsemen, and foot soldiers, and protected by you, who are its master, therefore march in the direction of Ayodhya. रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतं बाहुभ्यां संपरिष्वज्य मूर्धन्युर्पाघ्राय राघवम्। Hearing the request of Sri Rama, King Dasharatha closely folded in his arms his son, the foremost of Raghuvamsha's race, and smelled his head as a gesture of affection. गतो राम इति श्रुत्वा पृष्ठः प्रमुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च। Delighted, nay, overjoyed to hear that Parshurama had already left, the king thought his son as well as himself reborn on that occasion.
श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्रों का पुनर्जन्म हुआ माना। चोदयामास ताम सेनाम जगामाशु ततः पुरीम पताका ध्वजिनीम रम्याम तुर्योदघुष्ट निनादिताम। तदनंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब ओर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। He urged his army forward and then speedily reached his delightful capital. The king presently entered in state the city, decorated with flags and buntings and rendered noisy by fanfares of trumpeters. It looked charming with its highways sprinkled with water and was strewn with heaps of flowers. सिक्त राजपथा रम्याम प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम राज प्रवेश सुमुखे है पौरेर मंगल पाणी भी संपूर्णाम प्राविशद राजा जनौघे है समलंकृताम पौरे है प्रत्युद्गतो दूरम द्विजैश्च पूर्वासी भी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखेरे गए थे। पूर्ववासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सब से भरी पूरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की थी। It was brimful with citizens with their faces blooming over the return of their king and carrying auspicious articles in their hands, and was fully graced with multitudes of men. पुत्रेरनुगतः श्रीमान् श्रीमद्भेश्च महायशाः प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सदृशं प्रियम। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। Met far in advance by the citizens as well as the Brahmanas inhabiting the capital, and followed by his glorious sons, the glorious and highly illustrious King Dasharatha now entered his beloved palace, vying with the Himalayan mountains in whiteness and in height. ननंद स्वजनय राजा गृहे कामैः सुपूजितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा। वधू प्रति गृहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौसल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपत्नियां थी, वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गई। Duly entertained with luxuries by his own people, the king rejoiced at his house. Kaushalya and Sumitra, as well as the graceful Kaikeyi and whatever other queens there were, busied themselves with the ceremonious reception of their daughters-in-law.
तदनंतर ततः सीतां महाभागा मूर्मिलां च यशस्विनीं कुशध्वज सुते चोभे जगृह नृप योषितः मंगलालाप नैरहौमेः शोभिताः क्षोमवाससः। तदनंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुत कीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले गईं। वे प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। Thereupon the queens conducted into the gynecium the highly blessed Sita and the illustrious Urmila, as well as both the daughters of Kushadwaja, Mandavi and Shrutakirti. All those queens forthwith got the brides to offer worship in the temples inside as well as outside the gynecium. The brides who were greeted with benedictions pronounced by the priests looked splendid after having offered oblations to the sacred fire in order to solemnize their entry into the gynecium and were clad in silken robes. देवताय तनान्याशु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन् अभिवाद्या विवान्द्याश्च सर्वा राजसुता सतदा रेमिरे मुदिताः सर्वा भृतृभिर्मुदितारः। उन सब ने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदनंतर नववधु रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। Having saluted on that occasion those who deserve to be saluted, all the princesses, without exception, happily enjoyed life with their husbands in their private apartments. कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः सुसुपृज्जनाः शुश्रूषमाणाः पितरं वर्धयन्ति नरर्षभाः कस्यचित्तवत् कालस्य राजा दशरथः सुतं भरतं कैकेयी पुत्रं ब्रवीद रघुनंदनः। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मंत्रियों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, duly married and taught the use of various missiles and weapons and endowed with riches, the princes, who were jewel among men, lived in the company of their friends and relatives, rendering service to their father. Some time after this, one day, King Dasharatha, the delight of the Raghus, spoke to Bharata, the son of Kaikeyi, as follows. अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक त्वाम नेतुम आगतो वीरो युधाजिन्मातुलस्तव। बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। The son of the king of Kaikeyi, the heroic Yudhajit, your maternal uncle, who has come to take you to his father's capital, is tarrying here in the hope of being allowed to take you. श्रुत्वा दशरथ स्यैतद् भरतः कैकेयी सुतः गमनाय विचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा। दशरथ जी की यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। Hearing this remark of Dasharatha, Bharata, son of Kaikeyi, forthwith
got ready to depart along with Shatrughna. आप्रच्छ पितरं शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणं मात्रश्चापि नरश्रेष्ठः शत्रुघ्न सहितो ययौ। वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। Nay, taking leave of his father, King Dasharatha and SriRama, who did great things without much exertion, as well as all his three mothers, Kausalya, Sumitra, and Kaikeyi, the heroic Bharata, a jewel among men, left with Shatrughna for the kingdom of Kaikeyi. युधाजित प्राप्य भरतं सशत्रुघ्नं प्रहर्षितः स्वपुरं प्राविशत् वीरः पिता तस्य तुतोषः। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। Highly rejoiced to get hold of Bharata along with Shatrughna, the valiant Yudhajit reached and duly entered his town, and his father felt very gratified at this. गते च भर्ते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः पितरं देव संकाशं पूजयामास तुस्तदा। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजना में संलग्न रहने लगे। Bharat as well as Shatrughna, having left, the very mighty Rama and Lakshmana began to serve their godlike father when the occasion demanded it. पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः चकार रामः सर्वाणि प्रियाणि च दहि सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगर वासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। Placing his father's command above all else, Sri Rama ever did in every way all businesses relating to the citizens, which were dear to them as well as conducive to their interests. मातृभ्यो मातृ कार्याणि कृत्वा परम यंत्रितः गुरुणाम गुरु कार्याणि काले काले अन्ववेक्षत। वे अपनों को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध कराने का ध्यान करते थे। Doing all the work of his three mothers for their sake, Sri Rama, who was highly self-restrained, attended from time to time the important businesses of his elders. एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणानैगमास्तथा रामस्य शीलव्रतेन सर्वे विषयवासिनाः। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ वेद वेदता ब्राह्मण वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। In this was King Dasharatha, the Brahmanas as well as the traders, in fact, all the people of the kingdom of Ayodhya were pleased with the disposition and conduct of Sri Rama. तेषामति यशा लोके रामः सत्य पराक्रमः स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोकों में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है।
SriRama, who was endowed with true unfailing valor, outshone all his brothers in reputation, and like Brahma, the self-born creator, excelled all created beings in merit. रामश्च सीतया सार्धं विजहार बहुनूतन मनस्वी तद्गत मनस्तस्या हृदि समर्पितः। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। The high-minded SriRama, whose heart was set on his spouse and who stood enthroned in her heart, enjoyed life with her for many months. प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितकृता इति गुणाद्रूप गुणाश्चापि प्रतिर्भूयो अभिवर्धते तस्याश्च मर्ता द्विगुणम हृदये परिवर्तते। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पतिव्रत्य आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम का उनके प्रति अधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। Sita was dear to Sri Rama as a partner made available to him by his father. Nay, because of her manifold virtues and comeliness of form, his affection for her grew all the more. Her husband too, because of his excellences and lovely appearance, gained a doubly secure grip in her heart. अंतर्गतम अपि व्यक्तमा ख्याति हृदयं हृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा देवताभिः समारूपे सीता श्रीरिव रूपिणी ही। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। वे रूप में देवंगनाओं के साथ थी और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। Sita, the princess of Mithila and daughter of Janaka, who compared with the goddesses in bodily charm and was beauty incarnate, as it were, could vividly read in minute detail with her mind even that which existed in the innermost heart of Sri Rama. तया सा राजर्षि सुतो अभिकामया समेयवानुत्तमराज कन्यया अतीव राम शुशुभे मुदान्वितो विभुः श्रिया विष्णु वामेश्वरः। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे और लक्ष्मी जी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। United in wedlock with that foremost princess, who was the sole object of his love and whose love was centered in him, Sri Rama, the aforesaid son of King Dasharatha, a royal sage, looked most charming and full of joy, even as the all-pervading Vishnu, the Caesarean lord of the gods, in the company of Shri, the goddess of fortune. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्ततिथिमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 77 in the Balakandam of the glorious Ramayanam of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Balakandam Sampurnam. This completes the reading of Book 1 of Balakandam, the book of youth of the Valmiki Ramayana.
which had 77 cantos, sargas or chapters, and 2290 verses or slokas. इस तरह वाल्मीकि रामायण के प्रथम अध्याय बालकांड का पठन पाठन संपूर्ण हुआ, जिसमें 77 सर्ग थे और 2290 श्लोक. I hope the readers and the listeners have managed to get a copy of the Valmiki Ramayana in the language of their choice from Gita Gorakhpur Press and have read the Valmiki Ramayana, the Balakanda along with us, and will continue to read the other books of the Valmiki Ramayana with us. We will now follow this with a synopsis of the contents of the entire 77 sargas of the Balakandam, the Book of Youth. This is being done specifically for researchers and students interested in seeking the chapter of their choice with ease. I invite you to join me next in the reading of Book 2, the Ayodhya Kandam, the Book of Ayodhya of the Valmiki Ramayana, which has 119 cantos, sargas or chapters, with 4,348 verses or slokas. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam SriRamam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद. Dhanyavad.